आज तक आपने फिल्मों में देखा होगा कि कैश वैन को कैसे लूटा जा रहा है, लेकिन ये रियल है। ये कहानी मुजफ्फरपुर की है, जहां अपराधियों ने खुलेआम बैंक वाले को चुनौती दे दी, लेकिन बैंक के गार्ड भी काफी समझदार थे। जब अपराधी वहां पहुंचे और गार्ड के ऊपर गोली चलाकर इस कैश वैन को लूटना चाह रहे थे, लेकिन गार्ड ने बड़ी समझदारी से काम की और तबातोड़ गार्ड ने भी गोलियां अपराधियों के ऊपर दाग दी। लेकिन अपराधी भी चुप कहां थे, वो भी गोलियां गार्ड के ऊपर दाग रहे थे। लेकिन वहां पर पुरानी बाजार के पास सेंट्रल बैंक है, जहां 78 लाख रुपए कैश वैन में रखा जा रहा था। इसे पुरानी बाजार के पास की घटना है, जहां इस कैश वैन को मुजफ्फरपुर इलाके में एटीएम में पैसा डालने के लिए निकलना था। लेकिन उसी वक्त अपराधी वहां पहुंचता है और यह अपराधी तबातोड़ गोलियां गार्ड के ऊपर दागने लगता है। लेकिन यह सारा वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। खबर विस्तार से हम बताएंगे आपको कि ये पुरानी बाजार का है, जहां 78 लाख रुपए कैश वैन में रखा जा रहा था। तभी वहां पर अपराधी दो बाइक सवार पहुंचते हैं और तबातोड़ गोलियां गार्ड के ऊपर दागने लगते हैं। लेकिन गार्ड ने भी जवाबी कार्रवाई में गोलियां दागना शुरू कर देते हैं। ये सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए सारे वारदात। और देखिए कि किस तरह से बैंक को लूटने के लिए अपराधी वहां पहुंचे थे। लेकिन फिलहाल गार्ड ने बड़ी समझदारी से काम की और इस कैश वैन को लूटने से बचा लिया। लेकिन एक बार फिर मुजफ्फरपुर पुलिस के ऊपर किरकिरी होने से सारा वारदात ये गार्ड की वजह से बच गया। लेकिन एक गार्ड उसमें से घायल हो गया, जिसका निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। लेकिन बैंक मैनेजर ने ये सारी जानकारियां दी और जो उनके साथ सहयोगी गार्ड थे उन्होंने क्या जानकारियां दी, ये सारी बातें आप जरा गौर से सुनिएगा और ये सीसीटीवी कैमरे को जरूर देखिएगा कि किस तरह से ये वारदात एक फिल्मी अंदाज में पूरी तरह से कैद हो गया। जिसके बाद गार्ड ने मीडिया को ये जानकारियां दी। सेंट्रल बैंक का कैश जो है लोड हो रहा था, उसी क्रम में एक मोटरसाइकिल पर दो अपराधकर्मी आए, लूटने का प्रयास किया। उस पर सुरक्षा प्रहरी द्वारा जो फायरिंग किया गया है, अपराधी भागे हैं, लूट नहीं हुई है, संभवतः अपराधी को गोली लगी है। सर, लॉकडाउन के बीच पर चुनौती है, पुलिस को किस तरह से फेस करेंगे इसको? तो फेस कर ही रहे हैं हम लोग। गार्ड को भी गोली लगने की बात आ रही है। हाँ, गार्ड खतरे से बाहर है, गार्ड खतरे से बाहर है। अपराधी का सर कोई दिशा पता चल पाया है? अभी पता कर रहे हैं, अभी तुरंत की घटना है, पता कर रहे हैं। कितने की संख्या में है सर? दो, एक मोटरसाइकिल पे दो। कितना कैश रहा? आपका शुभ नाम क्या हुआ? अखिलेश कुमार ठाकुर, सेंट्रल बैंक साहबपुर के गार्ड साहब। अरे कैश लोडिंग हो चुका था, लोड होने के टाइम में अंधाधुंध फायरिंग होना शुरू कर दिया। पर्पस था लूटना का। हाँ, लेकिन लूट नहीं पाया सर। मेरा जवाबी कार्रवाई में मेरा कैश बच चुका। जिसके बाद वहां के एसपी मुजफ्फरपुर के राजेश कुमार ने क्या जानकारियां दी है, ये सारे वारदात होने के बाद पुलिस वहां पहुंचती है और पूरी तरह से अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। वहां पर पूरी तरह से भीड़ जुट जाती है, लोग एक दूसरे को बात को जानने के लिए, क्योंकि बिहार में लॉकडाउन लगाया गया है और जगह जगह पुलिस भी तैनात है। लेकिन अपराधी कैसे पहुंच गए और वहां पर वारदात को अंजाम देने में सफल नहीं हो पाए। लेकिन ये गार्ड को पूरी तरह से समझदारी और साजबूझ से वजह से अपराधी विफल हो जाते हैं। लेकिन मुजफ्फरपुर पुलिस कितने देर बाद पहुंचती है और एसपी राजेश कुमार ने क्या जानकारियां दी है। अभी तो यही करीब 3-3:15 बजे की ये घटना है। सेंट्रल बैंक से करेंसी लेकर के लेके जाना था। इसी क्रम में दो अपराधकर्मी स्प्लेंडर मोटरसाइकिल से आए और गार्ड पे फायर किए, जिससे कि एक गोली गार्ड को लगी। उन लोगों के द्वारा 2-3 फायर किया गया। इधर से इन लोगों के द्वारा, गार्ड के द्वारा भी 2 गार्ड थे, फायर किया गया। संभवतः 12 बोर की गोली थी और ये लोग बता रहे हैं कि उस अपराधकर्मी में से दोनों में से एक को गोली भी लगा है। पुलिस सारे बिंदुओं पे जानकारी प्राप्त कर रही है और अनुसंधान कर रही है। इस मामले में पटाक्षेप किया जाएगा। कितने की संख्या में आए थे अपराधी? 2 की संख्या की अभी पुष्टि हुई है और बाकी सीसी कैमरा से हम लोग और भी कोशिश कर रहे हैं कि उनके साथ में और भी कुछ हैं या सिर्फ 2 ही थे। टोटल कितने राउंड फायरिंग हुई है यहाँ पे? टोटल अभी यहाँ पे हमें जो है 3 गोली खोखा मिला है और छोटे आर्म्स का पिस्टल का और 2 12 बोर की गोली का
खोखा मिला है। टोटल कितना कैश बचाया गया है, कितना कैश था उस कैश में? 88 लाख रुपया बता रहे हैं कि इसको जा करके जमा करना था, और वो गाड़ी पे लाद ही चुके थे ले जाने के लिए। इसी बीच में ये घटना घटी। कैश तो सुरक्षित है, लेकिन गार्ड को गोली लगी है, और इनके द्वारा जो प्रत्युत्तर में फायर किया गया है उससे वो लोग भी जख्मी हुए हैं। गाड़ी की क्या स्थिति है सर? गार्ड अभी हॉस्पिटल में इलाजरत है। अभी डॉक्टर जो बता रहे हैं उसके अनुसार सुरक्षा में है। वो उनकी मतलब खतरे से अभी बाहर में है। भी बरामद किया गया खोखा यहाँ से घटनास्थल से 5 खोखा बरामद किया गया है। सर, शहर के बीचों बीच ये फायरिंग पुलिस के लिए केंद्रित चुनौती साबित होती है। पुलिस इस घटना को चुनौती के रूप में ली है, और इसमें संलिप्त अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी होगी।